वो हम राष्ट्रीय समझ करके उसका संग करें तो कोई विशेष नुकसान नहीं होता, क्योंकि संसार के वहां अधिकांश आदमी राष्ट्रीय मिलेंगे। किंतु राष्ट्रीय पुरुष के ऊपर हम ऐसा आरोप कर ले कि ये महात्मा है, धर्मात्मा है, कि तपस्वी है, कि योगी है, तब डूब जाते, वहां धोखा हो जाता। तो जो वृद्ध जो पुरुष होते हैं, अब उनकी बात कहते हैं, उच्च कोटि के साधक जो है वे भी एक प्रकार से महात्मा ही है, महात्माओं के नजदीक ऊंचे हुए हैं। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी होते हैं, वे तो कंचन और कामनी का दर्शन भी नहीं करते, एकदम हजार हाथ दूर रहते हैं, छूते ही। और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को कुकुर की भिष्टा के समान जो व्यक्त होते हैं, जहाँ मान बढ़ाई प्रतिष्ठा होती है वहां भी नहीं जाते। अतर और फूले उन पुरुषों को पेशाब के समान दिखता है, गधे के पेशाब के समान अतर फूले, जिसको कहते हैं लवेंडर। एक प्रकार से हम एक बार देखा था कोई बच्चों में पूर्व में कि कोई लवेंडर किसी दवी चीज को पानी में घोड़ा तो ठीक जो गधे का मुंह तो है ऐसा हुआ। हमने बाप रे बाप, इसको कोई सिर में डाला आदमी तो गधे ने क्या अपराध करे बाप। और जहाँ ये एक प्रकार से ये गुलाब जल छिड़का जाए तो गुलाब जल क्या है, एक प्रकार से मुसलमान को पानी, और वो किसी में छिड़क देवे कि तो हमारे पाप भला आदमी तो एक प्रकार से वहां से भाग जाते हैं कि हटो यहाँ पे, क्योंकि स्नान करना पड़ेगा। तो वृक्ष की बात आपको बताए कि जिसके के चित्त में वैराग रहता है उसके एक रूप से अद्भुत एक वैराग का अलौकिक नशा है, सात्विक नशा है। ये भांग तमाकू बीड़ी सिगरेट का नशा नहीं, वो सात्विक नशा है। वह आंख चली रहती है संसार की तरफ से, मानो संसार है ही नहीं। जैसे या निशास्त्र भूतानाम तस्यांग जागृति संयमी यस्यांग जागृति भूतानि सा निष्ठा पश्चातो मुने। जो सारे भूत, जिसमें सारे भूत लोग जागते हैं, उसके बीच के वहां संयमी जो है उसके लिए वो निशा के तुल्य है। यदि रात में जैसे नहीं दिखता, जैसे संसार के बीच भोग को दिखते ही नहीं, जैसे आंख मीचने से नहीं दिखता, आंख खुले उसको नहीं दिखती, तो वो निशा के तुल्य है। और जिसमें वो ज्ञानी महात्मा जागता है वो संसारिक आदमियों के लिए निशा के समान है। उन्हें तो भगवान का स्वरूप नहीं दिखता। जिस परमात्मा के स्वरूप में वे मगन है, परमात्मा के स्वरूप का जो वे ज्ञानी मुनि अनुभव करते हैं, वो साधारण संसारिक मनुष्यों के लिए वो रात्रि के समान है। उनको पता ही नहीं कि भगवान भी कोई चीज है। ये मैंने ज्ञानी की बात कही, ये वैराग का फल बताया। तो वैराग जो होता है उससे उपरति होती है। उपरति क्या कि संसार के में जो प्रीति है उसका नाम राग है और उसके अभाव का नाम वैराग। और संसार की तरफ में जो वृत्ति है उस वृत्ति का जो अभाव है, वृत्ति संसार से अज्ञानी है, यह उपरति। तो सुखदेव जी और समझो कि ऋषभ देव जी, जड़भर जी आदि जो बड़े वृक्ष पुरुष हुए हैं, उन वृक्षता के साथ साथ के वहां उपरति उसके साथ में लगी रहती है। जहाँ वैराग हो जाता है वहां उपरति भी साथ में आ जाती है, जिसको हम लोग उपरामता कहते हैं। संसार से एकदम उपराम हो जाते हैं। वे जंगल में, गिरी गुहा में जो ऐसे जो वृक्ष पुरुष है, वैराग पूर्वक जिसके वहां उपरति है, वे एकदम संसार से रहित होकर एकांत के वहां वास करते। उनको संसार अच्छी नहीं लगती। और खाली एक वैराग है, उपरति नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं, उस वैराग से भी काम चल जाता, क्योंकि वैराग प्रधान है। उपरति तो एक प्रकार से अपने उनके साथ में अनुसंगिक है, वैराग के साथ में आ जाती है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उपरति से वैराग नहीं आता। कोई आदमी संसार से वृत्तियों में हटा करके एकांत में जाकर के गुफा में बैठ जाए, वहां कोई वैराग पैदा हो जाए स्वाभाविक, ऐसी बात नहीं है। एकांत देश जो है गिरी गुहा और वन इत्यादि के सहायक है, किंतु एक प्रकार से प्रधान नहीं है। प्रधान वैराग, जो वैराग
का नशा चढ़ जाता है तो त्रिलोकी का एक धूल के समान प्रतीत होने लगता, तुझ प्रतीत होने लगता है। साराम भोग वहां से सब विदा हो जाता, उसके पास में साराम भोग सो नहीं रह सकते। तो वीतराग जो पुरुष इस प्रकार का हम लोगों का चित्त हो जावे तो तुरंत वैराग होकर के चित्त स्थिर हो जावे। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि वीतराग विषम चित्तम, चित्त कैसा होना चाहिए कि वीतराग विषय चित्त होना चाहिए, वीतराग पुरुष विषय, वीतराग पुरुष का जो विषय वैसा चित्त होना चाहिए, या वीतराग पुरुष की जो स्थिति है उस प्रकार का चित्त होना चाहिए। वीतराग पुरुष को लक्ष्य कर रहा चित्त ऐसा होना चाहिए कि वीतराग बनना। 1956 की साल में, जिसको आज 56 वर्ष हो गए, मंगलनाथ जी महाराज की वैराग युक्त मूर्ति मैंने देखी थी, जो एक आप लोग वैराग पूर्व कुप्रति थी, तो उनको देख करके उसके मेरे चित्त में छाप पड़ी कि मैं भी क्या ऐसा बन सकता हूँ। जो कैसा वैराग है, और ज्ञान और वैराग रूपर्थी उनके चेहरे के ऊपर चमकती थी, मानो मूर्तिमान होकर। तो ऐसा वैराग होना चाहिए। आजकल ऐसा वैराग रूपर्थी साधु बहुत कम है। स्वामी रामकृष्ण जी महाराज की कभी कभी चित्त की बड़ी बात आती है कि मैं एकांत में जाकर के वैराग पूर्वक खूब भजन ध्यान साधन करूं और अपनी योग्यता को बढ़ाऊं। हम सम्मति भी दे देते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। तो ये इच्छा भी उनकी अच्छी है और उनके लिए शोभा है, साधुओं के लिए आभूषण है। जो ज्ञानी महात्मा होते हैं उनके लक्षण तो इनसे भी और बढ़कर हो। ज्ञानी महात्मा जो पुरुष होते, गृहस्थ में होते, संन्यास हो, किसी भी आश्रम में हो, उनमें कोई बात की कामना, इच्छा, वासना, ये इनका नाम निशान नहीं होता। गृहस्थी जो है तो परस्त्री का त्याग कर देता, परपवाद का, पर धन का। और यदि सन्यासी है तो ब्रह्मचारी या वानप्रस्थी है तो असली मात्र का, कंचन मात्र का, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का सब का एकदम त्याग करता है। उसमें स्वाभाविक ही त्याग होता है, करता नहीं, उसमें अभाव होता है इन सब चीजों, और सबके वहां समभाव होता है। जैसे गीता की 12वें अध्याय के अंत में, 14वें अध्याय के अंत के वहां समता का लक्षण बतलाया है। 12वें अध्याय के माँ तो 18-19 का श्लोक देखना चाहिए, 14वें अध्याय के माँ 24 और 25 श्लोक देखना चाहिए। तो ऐसी समता उनके वहां आ जाती है, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी। ये समता उसके बीच के वहां हर वक्त बात करती है। और परमात्मा के स्वरूप में तो हर वक्तवस्थित है ही, उनको भजन ध्यान करना नहीं पड़ता। भजन और ध्यान तो निरंतर अपने आप उससे होता ही रहता है। ऐसे जो महापुरुष है, मैं तो ये समझता हूँ कि उनके दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप से दूसरों के भजन ध्यान होने लग जाता है, और उनके चीज के बीच के उपरती और वैराग की जागृति हो जाती है। उन पुरुषों का ऐसा प्रभाव पड़ता है। किंतु दूसरों में जो श्रद्धा नहीं हो, उस विषय की प्रीति नहीं हो, उसकी जिज्ञासा नहीं हो, जानकारी नहीं हो, तो उस पर क्या पड़े। जोग जो कि अपने देश के वहां उसको चढ़ाया करते हैं, तो जहाँ खून होता है वहीं वो चढ़ती है, और पत्थर पर जोग नहीं चढ़ती। तो सुखदेव जी महाराज जो है, ये राजा जनक के भवन में गए, तो शांति पर्व में बतलाया जाता है कि राजा जनक ने युवान अस्त्रियों को ये आर्डर दिया कि जो 16 वर्ष की उम्र एक प्रकार से अस्त्रियां हैं, कि सुखदेव जी आ रहे हैं, उनको स्नान कराओ और उबटनों लगाओ और अच्छा बढ़िया कपड़ा पहनाओ, खूब एक प्रकार से बढ़िया से बढ़िया आपने जो चीज है जिसकी सजाओ, गहना है, वस्त्र है, और जिस किस प्रकार से उसको लुभाओ, जिससे एक प्रकार से उसकी परीक्षा करो कि उसकी कैसी आ सकती है भोगों में, अस्त्रियों में, और में। तो राजा जनक के हुक्म के अनुसार स्त्रियों ने सब कुछ किया। फिर राजा जनक ने पूछा, क्यों, क्या बात?
तो क्या बात, जहाँ बैठाते हैं वहाँ बैठ जाते हैं, चाहे स्नान करा दो, कोई मूर्ति को चाहे उसको कपड़ा पहना दो, उनके वहाँ निज में तो न कोई आसक्ति है, न कोई कामना है, न कोई प्रीति है, उनके भाव तो सब एक ही है, कुछ भी एकदम समझ नहीं उनको। क्या कर, उसके वहाँ काम बुद्धि नहीं तो उस पर हम क्या प्रभाव डालते। बोले ठीक है। तो सुखदेव जी से बात होने लगी, आओ महाराज आप कैसे यहाँ, मैं गुरु समझ करके आपसे उपदेश लेने के वास्ते आया। बोले महाराज आपकी जो स्थिति है और उपदेश की जरूरत नहीं, आप तो एक उच्च कोटि के महापुरुष हैं, आपको क्या उपदेश दिया जाए, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, बस इसी में आपसे थोड़ा अपना। सुखदेव जी महाराज रास्ते जा रहे हैं और कोई सरोवर के ऊपर अस्थियां स्नान कर रही है, चले गए। थोड़ी देर के बाद वेद व्यास जी आए, वेद व्यास जी को देख कर अस्थियां समझो कि अपना कपड़ा पहन लिया, घूंघट काट लियो और सब बड़ी शर्म और लज्जा के वहां आपको बैठ गए। वेद व्यास जी ने पूछा कि क्या बात है, मेरा लड़का जो जवान अभी इधर के गया, उसकी तो श्रम तुम लोगों ने नहीं की, और मैं मरना चाहा बूढ़ा आदमी, अब मेरी तुम श्रम करते, इसका क्या कारण। बोले महाराज आप भी महात्मा हो, आपका लड़का भी महात्मा है, दोनों ही आप महापुरुष हो, किंतु आपके लड़के को तो ये ज्ञान नहीं है कि आप पशु है, मनुष्य है, स्त्री या पुरुष है, तो फिर उसकी क्या श्रम करें। वरना वे तो इतने उपराम हो गए हैं, इतने व्यक्त पुरुष हैं कि जिनको ज्ञान ही नहीं है, तो वह स्त्रियां की परीक्षा करें। महात्मा तो आप दोनों ही हो, किंतु आपके महत्व वैराग वो प्रति नहीं है। ये सुसंसारी थे ना, वेद व्यास जी तो स्त्री को विवाह किया, एक ब्याह करके की गृहस्थी थे, और वो तो बालकपन से थी, एक प्रकार से सन्यासी था, व्यक्त था अपने। तो जो कुछ चीज है सो वैराग है, कि किसी भी आश्रम में हो, वैराग बड़ी दामी चीज। तो हम लोगों को अपना जीवन वैराग युक्त बिताना चाहिए, फिर परमात्मा की प्राप्ति आपके पास ही पड़ी है, नजदीक ही है। तो ज्ञान के मार्ग में वैराग की आवश्यकता है, ये आपको बताया, और कर्म योग के मार्ग में वैराग की आवश्यकता है, यह बात बतलाई। इसी प्रकार से अष्टांग योग के बीच में वैराग की आवश्यकता है, नहीं तो उसकी सिद्धि भी नहीं हो सकती। अष्टांग योग की भी सिद्धि नहीं हो सकती। योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है, और चित्त की वृत्तियों के निरोध के वास्ते महर्षि पतंजलि ने प्रथम पाद के 12वें सूत्र के आरंभ में यह बात कही कि अभ्यास वैराग्याभम तन्निरोध, उसका निरोध होता है, चित्त का वृत्तियों के से चित्त का निरोध होता है। क्या करने से कि क्या करने, संसार में वैराग करने से और अपने अभ्यास करने से विरोध होता है। और सत्य दृढ़ का निरंतर सत्कार सेवी तो दृढ़ भूमि, और वो अभ्यास कैसा होना चाहिए और वैराग कैसा होना चाहिए। तो पहला क्या, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, तत्र माने उस विषय के वहाँ स्थिति के लिए प्रयत्न करने का अपना अभ्यास है, और वह अभ्यास सत्कार पूर्वक और नित्य निरंतर किया जाने पर दृढ़ भूमि वाला दृढ़ अवस्था होता है, दृढ़ वैराग होता है, दृढ़ अभ्यास होता है। तो अभ्यास की बात की, इसी प्रकार से तीव्र अभ्यास और तीव्र वैराग होना चाहिए। तो तीव्र जो वैराग है तो तीव्र वेग, तीव्र संवेगा नाम आसन है, तीव्र वेग वालों को शीघ्र ही समाधि हो जाती है। तो तीव्र वैराग होना चाहिए। जब तीव्र वैराग हो जाता है तो ऊपर उसके पीछे पीछे फिरती, तो उसमें ऐसी प्रति आ जाती है कि बाहर का ज्ञान वो बार बार भूल जाता है, याद करने पर भी संसार का ज्ञान होना कठिन हो जाता है। इसका नाम परम प्रति। ये अवस्था उसकी बार बार आती होती ही रहती। पेशाब करते करते ही ध्यान लग गया, स्नान करते करते भी ध्यान लग गया, और पूजा और पाठ के वक्त में तो ध्यान है ही। तो उसे
इनकी वृत्तियां बार बार चढ़ती ही जाती, उसको संसार अच्छी नहीं मालूम थे। तुलसी हरि की भक्ति में ये पांचों न स्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुवाद। तुलसी कहते हैं कि हरि की प्रीति के माया 5 बात अच्छी नहीं लगती, संसार के विषय भोग अच्छे नहीं लगते, और समझो कि नींद आलस ये अच्छा नहीं लगता, हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता, और संसार के पदार्थों में प्रीति अच्छी नहीं लगती, ये बात अच्छी नहीं लगती, और बहुत बात करनी अच्छी नहीं लगती। संसार जैसे गप लड़ाना, फालतू बात करना, ऐसी बात नहीं। ये तो पहली सीढ़ी है वैराग। जब वशीकार संज्ञा वाला वैराग होता है तब तो इससे और ऊपर उठ जाता है, उसको से फिर संसार के सारा भोग पदार्थ से नफरतता हो जाती है, विरक्तता हो जाती है, और फिर आगे जाकर के जब दृढ़ वैराग होता है, तीव्र वैराग होता है, तब तो फिर परमात्मा की प्राप्ति उसके नजदीक ही है। फिर बिल में क्या है? नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आनंद 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 पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। इसी प्रकार से भक्ति के मार्ग के माँ भी वैराग की बड़ी आवश्यकता है। भक्ति के माँ यदि संसार के माँ राग है और भगवान की भक्ति भी करे तो वह भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति है। भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति के वास्ते जो उपाय हो तो अभिविचारिणी भक्ति है, जिसमें व्यभिचार दोष नहीं घटे, यानी मेरे में ही अनन्य प्रेम हुए, मेरे में अनन्य भक्ति हुए, संसार के माँ भक्ति नहीं हुए तो मयिता अनन्य योगी न भक्ति रविचारणी। मुझ परमात्मा के बीच के माँ अनन्य योग के द्वारा अभिविचारणी भक्ति हुए तो ऐसा जो पुरुष गुणों से अतीत होकर के ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाता है। और भी देखो, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इसको कैसा जो वृक्ष है कि जिसकी मूला दृढ़ है, ऐसे संसार रूपी वृक्ष को वैराग, तीव्र वैराग रूपी शस्त्र के द्वारा संसार वृक्ष को एकदम काट डालना चाहिए। ऐसा संग माने राग, राग का अभाव वैराग, तो वैराग जो है अब वो भी दृढ़ वैराग, तीव्र वैराग, ये शस्त्र के द्वारा संसार को काट डालना। काटना क्या है? भुला देना, संकल्प रहित हो जाना, पूर्ण रहित हो जाना। 1 मिनट भी आप रोज होकर के देखो, प्रत्यक्ष में आपको शांति की प्रतीति होगी और आप परमात्मा के स्वरूप में आपका अपने आप ही ध्यान लग जाएगा। 1 मिनट रोज सब संसार को भुलाकर संकल्प रहित होकर, पूर्ण रहित होकर के बैठ, अपने आप ही परमात्मा का ध्यान लगेगा। फिर तो भगवान कहते हैं गीता की 15वीं अध्याय के 4थे श्लोक में, अब 3रे श्लोक में तो अंत में बात कही, किंतु 4थे श्लोक का ये भाव है अंत का, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम संग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। माने 4थे श्लोक के पूर्व का भाव है। और 4थे श्लोक में क्या कहा कि तथा पदम तत्परिमार गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव साधं पुरुषं प्रवदेयत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। ये 15वीं अध्याय का 4था श्लोक है। तत्पश्चात
उस पद का अन्वेषण करना चाहिए, उस परम पद का अन्वेषण करना चाहिए कि जिसको पाकर के फिर दुख रूप संसार में वापिस लौट करके नहीं आता है। वो कैसे मिले? तमेव ताजं पुरुषं प्रपद्ये, तमेव ताजं पुरुषं प्रपद्ये। उस आदि पुरुष की मैं शरण हूँ, उस भगवान की अनंत शरण होकर के उसकी खोज करनी चाहिए। कौन भगवान? कि जिस परमात्मा से संसार पैदा उत्पन्न होकर के विस्तार को प्राप्त हुई है, इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला जो ईश्वर सब भूतों के मां जो व्यापक है, उस परमात्मा जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तो उसके कैसे लक्षण होते हैं? तो जब वो उसके लिए पात्र हो जाता है तो वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग हो जाता है, तो फिर उसके ऐसे लक्षण होते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगीर गच्छन्त मूढ़ा पद्म वियुंतत्। जो मान और मोह से रहित है, जिनके माने मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं, और मोह माने ज्ञान से जो रहित है, निर्माण मोह और जित संग दोषा, जिन्होंने आसक्ति के दोष को जीत लिया है, जिनमें माने जिसके मां लेश मात्र भी आसक्ति नहीं, संसार के भोगा में प्रीति नहीं, बैराग के नशे में सदा चूर है। विनिवृत्त कामा, निवृत्त कामा नहीं, विशेषता से जिनकी कामना निवृत्त हो गई, इच्छा वासना कामना परवाह कुछ भी जिसके मां नहीं है। और द्वंद्व विमुक्ता, और द्वंद्वों से मुक्त नहीं, विमुक्त। सुख दुख आदि जो द्वंद्व है, हर्ष शोक सुख दुख, ये इन्हों से एकदम रहित। राग द्वेष और समझो शीत उष्ण, अपने मान अपमान निंदा स्तुति, ये दो जो जोड़ा इनका नाम द्वंद्व है, इनसे एकदम छूटे हुए गच्छन्त मूढ़ा पद्म वियुंतत्। ऐसे व्यक्त महात्मा पुरुष उस अविनाशी परम पद को, ऐसे ज्ञानी पुरुष उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। ये गीता की 15 के 5 के श्लोक में भगवान ने बताया। तो एकदम वैराग कूट कूट करके भर दिया। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के जो साधन बतलाए हैं, उनके बीच के वहां भी खूब वैराग बतलाया है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम अशक्तिरन विसुंग पुत्र दार गिरादिशु, समय कुट कुट वैराग भरा हुआ है। इंद्रियों के अर्थों के वहां वैराग यानी राग का अभाव और अहंकार से रहित, उस वैराग का अहंकार भी नहीं आना चाहिए। वो भी दोष है कि मैं विरक्त हूं, अनहंकार है। और जन्म में मरने में जरा में व्याधि में दुख रूपी दोष का दर्शन करना, कि मरने में बड़ा दुख, जन्म लेने में दुख, बीमारी के बाद दुख, बुढ़ापे में दुख, इसका क्यों देखना? कि वैराग उत्पन्न करने के लिए, इससे वैराग उत्पन्न होता है। और अशक्ति विश्व में पुत्र दार गिरादिशु, पुत्र है, स्त्री है, घर है, रुपया है, और भी जितने जो पदार्थ संसारिक पदार्थ है, ऐश्वर्य है, उनमें ममता का अभाव और उसके बीच के आसक्ति का अभाव। तो ममता का अभाव, अहंकार का अभाव, आसक्ति का अभाव, सबका एक प्रकार से उसके बीच में अभाव है। ये अवगुण है ना, तो अवगुणा का अभाव। और कर्म योग की जहाँ सिद्धि होती है, वहां इन सब का अभाव बतलाते हैं। न्याय कामान ये सर्वान पुमान शक्ति निष्प्रियो और निर्ममो निरहंकार शांति मधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को और समझो सप्रिय माने आसक्ति को और ममता और अभिमान को जो त्याग देता है, उनसे जो रहित है, वो शांति को प्राप्त होता है। तो सब गीता के माँ के, योग दर्शन के, शास्त्रों के बीच के माँ के, समझो कि वैराग उसके वहां कूट कूट भरा। तो इसलिए हम लोगों को वैराग का आश्रय लेना चाहिए। यदि आपके वहां वैराग है तो और कोई गुण की आवश्यकता नहीं, सारे गुण वैराग के पीछे पीछे रहते हैं। और यदि आपके बीच के वहां वैराग नहीं है और सारे आप में अच्छे अच्छे गुण भी हैं, समझा, तो वे सारे गुण टिक नहीं सकते, बिना वैराग के बिना ठहर नहीं सकते।
तो इसलिए आपने चित्त में हर वक्त वैराग हो ऐसी चेष्टा करनी चाहिए।